सोचिए, जब धर्म का चुनाव जिसमें हर व्यक्ति की अंतःकरण की आजादी शामिल होनी चाहिए, सीमाओं में बांधने की कोशिश हो, कानून के नाम पर ऐसे प्रतिबंध जो अल्पसंख्यकों की आस्था और मानव अधिकार पर बड़े सवाल खड़े करते। नमस्कार, मैं निवेदिता शर्मा और आज की बड़ी खबर सिर्फ ई न्यूज भारत पर एक ऐसा मामला सामने लेकर आई हूं जो हमारे संविधान की आत्मा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 8 ऐसे राज्यों को नोटिस भेजा है जहां एंटी कन्वर्जेशन कानून बनाए गए हैं या बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक। न्यायालय ने इन राज्यों को 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं ताकि स्पष्ट किया जा सके कि ये कानून संविधान की धारा 25-26 और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून केवल धार्मिक अनुदान, विवाह, विश्वास परिवर्तन को नियंत्रण करने के नाम को लेकर अल्पसंख्यकों और अंतर धार्मिक दंपतियों को निशाना बना रहा है। कहा जा रहा है कि प्रलोभन, धोखा, अत्याचार जैसे शब्दों को कानून में इतनी व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि आम अवस्था में धार्मिक भावनाओं या पारिवारिक रिश्तों को भी अपराध माना जा सकता है। कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जब व्यक्ति किसी अन्य धर्म पर स्वेच्छा से आता है या विवाह के बाद धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उस व्यक्ति को पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी? क्या उनका विश्वास परिवर्तन अवैध घोषित किया जाएगा? और यदि आरोप लग जाए तो उस व्यक्ति पर बोल रोक लगेगी, गिरफ्तारी आसान होगी और बरी होने की संभावना कम होगी। वहीं विपक्ष और वकील इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास प्रकट करने का अधिकार दिया है। यह अधिकार सिर्फ धार्मिक समारोह या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास बदलने तक भी विस्तृत है। यदि कोई कानून ऐसे बने कि यह अधिकार बाधित हो तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा। न्यायालय ने इस मामले में ये भी देखा है कि कई राज्यों ने इन कानूनों को और सख्त बनाने की कोशिश की है। दंड बनाए गए हैं, गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये संशोधन नागरिकों के व्यक्तिगत संतुलन, आजादी और न्याय की भावना को कमजोर कर देंगे। साथ ही न्यायालय ने विचार किया है कि यदि कानून के प्रावधान लोगों को डराने, धमकाने या उत्पीड़न के झांसे में आने के लिए उपयोग किए जाए तो उनका प्रभाव सिर्फ कानून लागू करने की शक्ति बढ़ाने का होगा, लेकिन समाज में विभाजन और सामाजिक भय भी बढ़ेगा। अब ये देखना होगा कि इन राज्यों की सरकारें न्यायालय को क्या जवाब देती है। क्या वे बदलाव स्वीकार करेगी? क्या कानून को संशोधित किया जाएगा ताकि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी बनी रहे, या फिर अदालत को ये कानून स्थगित करने की आवश्यकता होगी ताकि उनके प्रभाव की समीक्षा की जा सके। इस पूरे मामले से निकलने वाले मूल पाठ ये हैं कि धर्म का अधिकार, विश्वास की आजादी और व्यक्तिगत विश्वास परिवर्तन का अधिकार लोकतंत्र की नींव है। यदि ये अधिकार हनन हो तो समाज में विश्वास टूटेगा, भय बढ़ेगा और एक दूसरे की आस्था संदिग्ध हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को दिया जवाबी मौका। एंटी कन्वर्जेशन कानून की संवैधानिकता पर जुड़े रहिए, सवाल उठाते रहिए और देखते रहिए ई न्यूज भारत।